यूएस गवर्नमेंट के तमाम टॉप ऑफिशियल्स इस समय व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। यह दृश्य अभूतपूर्व है। नए भारत का बड़ा दृश्य आज हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यह टेलीविजन स्क्रीन पे कोई सामान्य दृश्य नहीं है। हमारे साथ पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री कुछ देर में जुड़ेंगे, उनके पास भी हम सीधा चलेंगे और मैं सीधा उनके पास जा सकता हूं। पीयूष गोयल, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे पर आप क्या कहते हैं? कांग्रेस कह रही है पहले भी इस तरह के सम्मान होते रहे हैं और इसमें बड़ी बात क्या है? बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी हर एक चीज को राजनीतिक चश्मे से देखती है। ये सालों साल से परंपरा रही है कि विदेश में हम भारत के बारे में एक आवाज एक स्वर में बात करें। अमित जी, आप तो जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस गए थे जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। प्रधानमंत्री नेहरू जी की विजिट भी अच्छी रही थी। हमने कभी भारतीय जनसंघ ने किसी भी प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं और सबसे मुलाकात कर रहे हैं। कमला हैरिस से उन्होंने मुलाकात करी, उसके बाद बाकी ऑफिशियल से मिल रहे हैं व्हाइट हाउस के। जो बाइडेन उनके साथ है, फर्स्ट लेडी उनके साथ है जिल बाइडेन। प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए जयशंकर वहां मौजूद हैं। हमारे एनएसए अजीत डोवल वहां में दिख रहे हैं स्क्रीन पर। यह बड़ा दृश्य है। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस में शाही स्वागत इसे हम कह सकते हैं, शाही स्वागत हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, यह हमें दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं वो तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी distinguished guests, the national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States. जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक पल व्हाइट हाउस से पीएम मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो बाइडेन साथ में। वाकई एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री का शाही स्वागत व्हाइट हाउस में। और कल जब प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट्स दिए तो बड़े इंटरेस्टिंग गिफ्ट्स दिए हैं वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को।
गोयल मेरे साथ है। पीयूष गोयल, मैं आगे की कहानी करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन मुख्यालय में योग किया, इसके ठीक बाद कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया और कहा मौनासन, जुमला आसन और कैमरा आसन और प्रचार आसन और वस्त्र आसन। क्या कहना चाहते हैं आप पीयूष जी? अमित जी, अब तक तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कांग्रेस के बेबुनियाद बातों में भारत की जनता में कोई रुचि नहीं है। वो बस अपने आप को सुनाने के लिए ये ट्वीट करते हैं और उनका थोड़ा इकोसिस्टम इस ट्वीट को पढ़ता है। दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का डंका बज रहा है, लेकिन विपक्ष मिलकर पटना में एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। 2024 में बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रहा है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश बाबू, कांग्रेस, अखिलेश यादव सब साथ में आने की तैयारी में है। मैं समझता हूं उनका अपना काम है, उनका राजनीतिक काम है। उन्होंने अवश्य मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो भी अपना बचा कुचा है उसको बचाने के लिए जो भी वो प्रयास करते हैं वो उनका अधिकार है और उनको करने देना चाहिए। हमें उसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये जरूर बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक तरफ लड़ते हैं, दूसरी तरफ मित्रता करते हैं, एक राज्य में एक दूसरे को तू मैं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर जाके एक टेबल पे बैठ के कुछ चर्चा करते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं, जो विपक्ष को मिलने की बात हो रही है, इस पे कुछ सिद्धांत भी है कि नहीं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट जीतेगी, इसलिए पीएम पद पर राहुल का ही हक बनता है, अधिकार बनता है, उनकी से ज्यादा होगी। उनका ऑफिशियल बयान है। वो कांग्रेस के नेता है, उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से सपने ले। शेख चिल्ली की सपने लेने का किसी ने उनको रोका नहीं है। उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी है, वो स्वयं राहुल गांधी जी बोलने को तैयार नहीं है, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके यहाँ तो झगड़े यही चलते रहते हैं कि पार्टी तय भी करती है कि अशोक गहलोत नेता बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। अशोक गहलोत उस बात को भी लात मार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बनना। उनके तो नेता ही अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि एक पार्टी जिसका नेतृत्व कोई खुद ही पार्टी के नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो कैसे देश का नेता? थोड़ा ऑफबीट सवाल है। शरद राव पवार कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे करवाती है। गोयल साहब, आरोप लगाने में कोई टैक्स नहीं लगता और शरद पवार जी भूल रहे हैं और उन्होंने एक आईने में अपने खुद के सरकार का समय याद करना चाहिए कि जब जब कांग्रेस या एनसीपी की सरकार आई है, हर प्रदेश में और खासकर महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं, कितने दंगे हुआ करते थे, कितनी तकलीफें होती थी, कितने सांप्रदायिक दंगे थे, कितने जाति के आधार पे दंगे रहते थे, कितने अस्थिरता थी और किस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। मुझे लगता है माननीय शरद पवार जी को ज्यादा अनुभव होगा जी इस विषय के बारे में, इसलिए वे इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक समाज में समन्वय, समाज में समरसता लगाने वाली पार्टी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐतिहासिक विजुअल आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस के प्रांगण से इस समय लाइव एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर। इट इज अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया। I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका, पुनः आपका लौटने के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है। दो गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले
शब्द यही हैं, हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. बहुत समय एक साथ बिताया है, उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी प्रधानमंत्री बने थे, और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने। और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान है। इस सदी में जो चुनौतियां और अवसर विश्व के सामने हैं, यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें, और हम कर रहे हैं। With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say, the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है। अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, क्वाड ने इतिहास के वृत्तचाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं। Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार, जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना, जो यूक्रेन पर रूस के कारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी की साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारे द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी। All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point, one of those moments that only come around every several generations, when so much is changing, technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners
as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के इस रूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुलवाद, हमारे लोगों की विविधता, ये मूल सिद्धांत दृढ़ हैं और विकसित हुए हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमारे प्रत्येक देश के इतिहास में, और दूर भविष्य तक हमारी ताकत को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। And they form a special bond among our nations, forged by the special bond among our people, based on values that are universal, a duty to family and elders, treating all people with respect and dignity, a premium on education and creativity, self-discipline, hard work, entrepreneurship, faith and service to community, courage and resilience, and tolerance and opportunity for all. और ये हमारे राष्ट्रों के बीच एक विशेष बंधन बनाते हैं। हमारे लोगों के बीच विशेष बंधन द्वारा निर्मित उन मूल्यों पर आधारित जो सार्वभौमिक हैं, परिवार और बड़ों के प्रति कर्तव्य, सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार, शिक्षा और रचनात्मक पर बढ़ोतरी, आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता, विश्वास और समुदाय के लिए सेवा, साहस और लचीलापन, सहिष्णुता और अवसर। I've seen this dynamism in my visits to India. I see it in Indian American diaspora. It reflects every part of American life and remains a bridge between our nations and only grows stronger with each generation. We see it with record numbers of Indian Americans serving in the United States Congress. We see it here at the White House, where proud Americans with Indian heritage serve our country every day, including our Vice President of the United States, Kamala Harris. में यह गतिशीलता देखी है। मैं इसे भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में देखता हूँ, जो अमेरिकी जीवन के हर भाग को दर्शाता है और हमारे राष्ट्रों के बीच एक पुल बना हुआ है जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ निरंतर मजबूत होता है। हम इसे संयुक्त राज्य कांग्रेस में बड़ी संख्या में देखते हैं और हम इसे यहाँ व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ भारतीय विरासत के साथ गर्वित अमेरिकी हर दिन हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। The granddaughter, the proud granddaughter of an Indian civil servant, daughter of an Indian student, turned American scientist, who came to the United States when she was only 19 years old to pursue her dream of curing cancer. A family like so many of ours in our nation that speaks of the thousand stories of determination, courage, and hope. एक भारतीय समाज सेवक की पोती, एक भारतीय छात्र जो अमेरिकी वैज्ञानिक बनी, जो 19 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थी कैंसर के इलाज के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनकी बेटी। हमारे देशों में बहुत सारे परिवारों में से एक जो हजारों दृढ़ संकल्प, साहस और आशा की कहानियां कहते हैं। Stories that define the relationship and the limitless possibilities between the United States and India, two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. परिभाषित करने वाली कहानियां और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य असीम संभावनाएं, दो महान राष्ट्र, दो अच्छे मित्र, दो महान शक्तियां, यह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको सौंपता हूं। Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India.
राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन for your friendship. President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Friends, this grand welcome ceremony at the White House today is an honor and pride for 1.4 billion people of India. This is also an honor for more than 4 million people of Indian origin living in the US. For this honor, I express my heartfelt gratitude to President Biden and Dr. Jill Biden. Friends, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। Friends, about 3 decades ago, I came on a visit to America as a common man. At that time, I had seen the White House from outside. After becoming the Prime Minister, I have come here many times, but today, for the first time, the doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work, and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor
you've been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान, उसके पहले 3 शब्द, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने अभी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words: we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. पोस्ट कोविड काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। In the post-COVID era, the world order is taking a new shape. In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. Friends, अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं भारत अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। I wish for, and the 1.4 billion people of India wish with me, for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher. President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality.
also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind, God bless America. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने जिक्र किया कि 30 साल पहले जब मैं अमेरिका आया था, एक कॉमन मैन की तरह मैं अमेरिका आया था, और आज 30 साल बाद, 30 साल पहले और आज जब मैं आया हूं तो व्हाइट हाउस के अंदर इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को, इंडियन ओरिजिन को जो दरवाजे खोलेगा व्हाइट हाउस के, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब जो है वो द्विपक्षीय मुलाकात और अब जो बैठकें होनी है उसका दौर अब शुरू होगा। 8:30 का समय था, 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, उनका ग्रैंड वेलकम हुआ, स्टेट विजिट पर हैं। लेकिन आपने देखी है तस्वीरें, आज व्हाइट हाउस में भारत माता की जय से लेकर वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे, व्हाइट हाउस के अंदर गरबा भी हुआ। वैसे आज ये स्टेज राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत स्टेट गेस्ट पर। आपको बता दें, बाइडेन के शासनकाल में तीसरे कोई राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। पीएम जो है वो पहले हैं, बाइडेन के शासनकाल में पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो स्टेट गेस्ट हैं। अब तक से 3 लोगों को इनवाइट किया गया एज ए स्टेट गेस्ट। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस से, और अब यहां से अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, और यहां पर अब बातचीत जो है, जो मुलाकात है, जिसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि जो द्विपक्षीय बातचीत है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। और क्वाड का जिक्र किया जो बाइडेन ने, क्वाड का जिक्र किया जो बाइडेन ने, उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान